Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। ठीक, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। कैलकुलेट number of aluminum ion. Calculate number of aluminum ion. Al plus 3. Calculate number of aluminum ion Al plus 3 in 0.056 in 0.056 gram. 0.056 gram of alumina. Gram of alumina. Alumina. ठीक है, और एलुमिना होता है Al2O3। क्या होता है? Al2O3। ठीक है ना। तो हमें क्या बताने हैं? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन बताने हैं। 0.056 ग्राम ऑफ एल्यूमिना में कितने नंबर ऑफ आयन हो सकते हैं, है ना, ये हमें बताने हैं। तो कैसे किया जाए इसको? हमें जो मॉलिक्यूलर मास, पहले एल्यूमिना का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो Al2O3 का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, Al2O3 का, वो कैसा आएगा? Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास, भाई Al कितना होता है? 27, है ना। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो 27 2 जा 54, 16 3 जा 48, है ना। तो 54 और 48 कितना होता है? 8 और 4 12 का 2, कैरी ओवर 1, 5 और 4 9 और 1 10, 102, है ना। कितना आ जाएगा? 102 U आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास Al2O3 का। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो आपके पास है। तो इसका अगर इसको आप ग्राम में चेंज करोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो हो जाएगा आपके पास 102 G, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 102 G। अब आपको पता है कि एक मोल ऑफ एल्यूमिना में, एक मोल ऑफ एल्यूमिना मतलब एक मोल ऑफ Al2O3 में कितना ग्राम होता है? 102 ग्राम होता है ना। एक मोल ऑफ एल्यूमिना में 102 ग्राम होता है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 102 ग्राम ऑफ Al2O3, 102 ग्राम ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू कितना? 1 मोल, है ना। तो 1 ग्राम ऑफ Al2O3 में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम ऑफ Al2O3, तो 1 ग्राम ऑफ Al2O3 में कितना हो जाएगा? 1/102, है ना। तो 102 ग्राम ऑफ Al2O3 में 1 मोल है, तो 1 ग्राम ऑफ Al2O3 में 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 हो जाएगा। तो आपको 0.056 में बताना है, 0.056 ग्राम ऑफ Al2O3। तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है ना। तो 0.056 में कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.056, है ना। इस तरीके से आप कर लो। यहाँ से आप डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 की पावर 3 लग जाएगा। 56 1 जा 56 2 जा 102 होता है ना। 56 2 जा 2 6 जा 12 2 10 11 नहीं, 56 2 जा तो आपके पास 112 होगा, है ना। ये आपका कटेगा नहीं इस तरीके से। ये आ जाएगा आपके पास 102 इंटू आपके पास 0.056, है ना। इस तरीके से कुछ आ जाएगा आपको 0.056 अपॉन 102, ठीक है ना। 0.056 अपॉन 102, है ना। तो इसको आप अगर सॉल्व करो तो आप यहाँ से पॉइंट हटा लो, नीचे 10 की पावर आपके पास 3 लग जाएगा, है ना। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। 2 2 जा 4, एक 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, है ना। इतना इतना आपके पास करीबन आ रहा है ना। इतना आपके पास आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप 28 को 53 से अगर आप डिवाइड करो, है ना, 28 को 53 से आप डिवाइड करते हो तो कितना बैठेगा? 28 डिवाइडेड बाय 51, है ना। तो 0.54 समथिंग, 0.5490 मान लेते हैं। 10 की पावर 3 को ऊपर भेजो तो 10 की पावर -3 हो जाएगा।
अब मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगा इस तरह, तो क्या जाएगा 5.49 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, क्योंकि राइट को चलता है डिक्रीज होता है तो -4, इतने आयंस हो जाएंगे। तो इतने, ये तो आपके पास क्या है, आपके पास हमने निकाला कि 0.056 ग्राम ऑफ एल्यूमिना में इतने मोल होते हैं, मोल आया है, ठीक है ना, इतने मोल होते हैं, हमें तो आयंस बताना है। अब हमें पता है कि एल्यूमिना में कितने आपके जो एल्यूमिना है, हमको पता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिना में 2 मोल्स ऑफ आयन है ना, 2 मोल्स ऑफ आयन है, 1 मोल एल्यूमिना में 2 मोल ऑफ आयन होते हैं। 1 मोल ऑफ एल्यूमिना मतलब 1 मोल ऑफ Al2O3 लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ Al2O3 है ना। तो 1 मोल ऑफ Al2O3 में कितने 2 मोल होते हैं एल्यूमिनियम के। हमें एल्यूमिनियम के हमें क्या बताना, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन बताने है ना। तो आपके पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिना में 2 मोल आयन्स होते हैं, है ना। 2 मोल्स क्या होते हैं, 2 मोल्स ऑफ आयन होते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिना में, ठीक है ना। तो हमें जब एक आपके 1 मोल पे 2 मोल ऑफ आयन है ना, तो 5.49 में कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिना में इतने हैं, तो 5.49 था आपके पास, है ना। 5.49 इंटू 10 की पावर -4 मोल में कितने हो जाएंगे, इतने मोल में आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 इंटू, भाई 1 में इतने, तो इतने में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5.49 करोगे आप, है ना। 2 इंटू 5.49 इंटू 10 की पावर कितना -4, 2 इंटू 5.49 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, है ना। तो इतने में आपके पास इतने हो जाएंगे, है ना, 2.54 इंटू 10 की पावर -4 मोल ऑफ Al+3, मोल ऑफ Al+3, है ना। तो 5.49 इंटू 10 की पावर -4 मोल में आपके 2 इंटू 5.49 इंटू 10 की पावर -4 मोल ऑफ Al+3 आयन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयन्स हमें बताने हैं, नंबर ऑफ आयन्स हमें बताने हैं, नंबर ऑफ आयन्स हमें बताने थे कितने में, 0.056 में, नंबर ऑफ आयन 0.056 ग्राम में बताने हैं, है ना। तो 0.056 ग्राम में कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 इंटू 5.49 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, इतना हो जाएंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पे जो आपके पास आएगा 6.613 इंटू 10 की पावर 20 मोल ऑफ Al+3 आ जाएगा, 20 मोल ऑफ Al+3 आया। तो 6.613 10 की पावर 20 मोल ऑफ Al+3, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारे पास क्या है, calculate the number of ions present in 5.85 gram of sodium chloride. Calculate the number of ions present in 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। हमें क्या बताना है, 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में नंबर ऑफ आयंस हमें बताने हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है ना। 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने आयंस होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 5.85 में हमें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो NaCl का। Na क्या होता है 23 और क्लोराइड का क्या होता है 35.5, है ना। तो आप इसको ऐड करोगे, 35.5 को 23 से ऐड करो तो 58.5, है ना, 58.5 ग्राम हो जाएगा आपके। हमें नंबर ऑफ आयंस बताने हैं इतने में, नंबर ऑफ आयंस हमें बताने हैं, है ना। तो अगर आप निकालो कि 5.85 में कितने मोल्स होते हैं, है ना, बेसिकली हमें नंबर ऑफ आयंस बताने हैं। 5.85 ग्राम में कितने सोडियम्स के आपके 5.8 ग्राम, ठीक है, 5.85 ग्राम, ठीक, हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप पहले, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इन 5.85 में कितने मोल्स होंगे। तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना दे रखा हमें 5.85 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 58.5, ना, यहाँ से आप हटाओ तो ऊपर 10 लगेगा, यहाँ से आप हटाओ तो नीचे 100 लगेगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल, है ना, कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 5.85 ग्राम में वो 0.1 मोल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 0.1 मोल।
अब हर NaCl पार्टिकल में दो आयंस होंगे, एक Na+ का और एक Cl नेगेटिव का। तो टोटल कितने भाई, हर NaCl में कितने आयंस है? एक Na+ का आयन है ना, और एक Cl नेगेटिव का आयंस है, यानी कितने आयंस है? दो आयंस है। हर NaCl में कितने आयंस है? दो आयंस है ना। हर NaCl में कितने आयंस मौजूद है? दो आयंस मौजूद है। तो टोटल मोल्स ऑफ आयन अगर हम बात करें कि भाई टोटल मोल्स ऑफ आयन कितने हुए, टोटल मोल्स ऑफ आयन है ना, अगर हम बात करें कि जो टोटल मोल्स ऑफ आयन है, टोटल मोल्स ऑफ आयन वो कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू कितने हैं? 2 है ना। तो भाई क्योंकि हमने मोल निकाले 0.1 और हर NaCl में दो आयंस होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। 0.2 मोल्स के आसपास आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, टोटल मोल्स ऑफ आयन है वो 0.2 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ आयंस आप निकाल लो कितने हो जाएंगे। तो एक मोल में कितने आयंस होते हैं? 6.022। तो 0.2 में कितने हो जाएंगे? 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, इतने हो जाएंगे। 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 3। इसे आप कैलकुलेट करो तो ये कितना बैठेगा? 1.20, कितना बैठेगा? 1.2042 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। ठीक है ना, कितना बैठेगा? 1.2042 इंटू 10 की पावर 23 आयंस, इतने आपका बैठेगा। नोट डाउन कर सकते हैं आपसे। अगला हमारे पास क्या है? कैलकुलेट रेशियो बिटवीन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। कैलकुलेट रेशियो बिटवीन, कैलकुलेट रेशियो बिटवीन mass of one atom of hydrogen, ratio between mass of one atom of hydrogen, calculate ratio between mass of one atom of hydrogen, one atom of hydrogen, calculate ratio between mass of one atom of hydrogen and mass of one atom of silver, and mass of one atom of silver. कैलकुलेट रेशियो बिटवीन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, है ना। तो एक मोल ऑफ H एटम में 1 ग्राम होते हैं। मतलब हम अगर ये बोले कि भाई आपके पास जो एक मोल ऑफ H एटम है उसमें 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ H एटम, 1 ग्राम ऑफ H एटम में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल, और 1 मोल में मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होंगे, है ना। 23 हो जाएंगे आपके, 23 एटम हो जाएंगे, है ना। तो हम बोलेंगे भाई 1 ग्राम ऑफ H में, 1 ग्राम ऑफ H में इतने एटम हो जाएंगे, 1 ग्राम ऑफ H में इतने एटम हो जाएंगे। तो अगर हम एक एटम ऑफ H का निकाले, 1 एटम ऑफ H, ये वही 1 एटम ऑफ H में कितने ग्राम हुए? तो 1 एटम ऑफ H में कितने? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम हो जाएगा, है ना। 1 एटम ऑफ H में इतना हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करो तो ये आपके पास लगभग आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, है ना, इतना आ जाएगा। चलिए, ऐसी सिल्वर का अगर हम बात करें तो सिल्वर में 108, सिल्वर में अगर हम बात करें तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सिल्वर में, एटम ऑफ सिल्वर में कितना मास होता है? 108 ग्राम, है ना, 108 ग्राम होता है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सिल्वर में 108 ग्राम होते हैं, क्योंकि सिल्वर का मास कितना होता है? 108 ग्राम। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर अगर आप निकालो कि एक एटम ऑफ सिल्वर में, वन एटम ऑफ सिल्वर, वन एटम ऑफ सिल्वर में कितना हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, है ना। तो एक एटम ऑफ सिल्वर में 108 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। इसको आप करो तो कितना आएगा? ये 1.793 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, है ना, इतना हो जाएगा। ठीक है ना।
22 ग्राम के आसपास आएगा ये। 22 ग्राम 1.793 इंटू 10 की पावर माइनस 22 ग्राम, और मास ऑफ वन एटम ऑफ H कितना था 1.6 10 पर 24 माइनस 24 ग्राम था वो भी, है ना, ये माइनस 24 था। हमें क्या बताना था, रेशियो बिटवीन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन वन एटम ऑफ सिल्वर, दोनों के एक एक एटम में हमको रेशियो बताना है। तो एक एटम ऑफ सिल्वर और एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो, तो सिल्वर का कितने एक एटम में मास 1.793 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 22 ग्राम, है ना, और हाइड्रोजन का बात करें 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 22, है ना, माइनस 22 ग्राम माइनस 24 था, माइनस 24 ग्राम था, है ना। तो इसको आप डिवाइड करो तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 1.080 इंटू 10 की पावर 2, है ना, कितना आएगा 1 पॉइंट इतना आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, 1.080 इंटू 10 की पावर 2 आपके पास रेशियो, हमें तो रेशियो निकालना है तो इसको डिवाइड करने पे इतना आपके पास आएगा अप्रोक्स, ऐसे इसको करना था। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी एटम एंड मॉलिक्यूल से, न्यूमेरिकल्स हमने मूल कंसेप्ट में किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।